तीन हिस्सों में बांट दीजिए, 8 8 8। जो पहले 8 घंटे हैं उसके नीचे लिख दीजिए स्लीप, यानी सोने के, आपके आराम करने, बहुत आवश्यक है। हम में से कोई ऐसा तो नहीं है जो 8 घंटे से ज्यादा सोता हो रोज? नहीं सर, नहीं सोता। तो मैं ये मान लेता हूं कि मैक्सिमम स्लीप 8 घंटे की होगी, राइट? अगले 8 घंटे जो आपके बाकी कार्य जो आप करते हैं, आप वो करें, उसको भी व्यवस्थित करें कि इन 8 घंटों में मैं ये काम करूंगा, जिसके अंदर की आपका मोबाइल फोन देखना भी आता है। आपको पता है हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है आज की डेट में? हमारी नींद खुलती है और हाथ सबसे पहले जाता है फोन के ऊपर। हम ईश्वर का नाम बाद में लेते हैं, मोबाइल का नाम पहले लेते हैं, और फोन खुलता है, व्हाट्सएप खुलता है, और लेटे लेटे बेड के ऊपर कई बार तो आधा घंटा, कई बार 1 घंटा, कई बार 1.5 घंटा लोगों के रिप्लाई करने में, व्हाट्सएप देखने में, इन चीजों में निकल जाते हैं। क्या ऐसा है? होता है कुछ लोगों के साथ? यस। करिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसको भी व्यवस्थित कर लीजिए। बस मैं आपको ये है, मैंने जिस दिन से जीवन में व्हाट्सएप यूज करना शुरू किया, पहले दिन से लेकर आज तक मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस बंद रहता है, मतलब जो अपडेट होती है कोई अलर्ट नहीं आता। मैं अपनी मर्जी से व्हाट्सएप को यूज करता हूं, व्हाट्सएप मुझे यूज नहीं कर सकता। आज लोग मोबाइल फोन यूज नहीं करते, मोबाइल फोन लोगों को यूज करते हैं। मोबाइल फोन तय करता है, अच्छा आपने कोई फोटो डाली है फेसबुक पे, देखो तो सही कितने लाइक आए, देखो तो सही कितने कमेंट आए। अच्छा इसने मुझे कमेंट नहीं किया, अगली बार इसको बताती हूँ तो ये मैं भी नहीं करूंगी इसको लाइक, मैं भी नहीं करूँ। तो हमारा जो दिमाग है ना, मोबाइल फोन ने कहीं ना कहीं जकड़ा हुआ। आपके जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट समय आपका फोन लेता है। तो क्या आपसे सवाल है, पहले अपने आप से पूछें, क्या आप फोन को यूज कर रहे हैं या फोन आपको यूज कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप देखिए, अगर आपका कंट्रोल नहीं है अपने दिमाग पे और आप पे हाथ नहीं रुके, थोड़ी देर अगर फोन की घंटी ना बजे ना, 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो लगता है मेरा फोन खराब तो नहीं हो गया क्या? कोई अलर्ट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, तो ये होता है। जो मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है ठीक है? यस सर। अब जितने सफल लोग हैं, एक बार सोच के देखिए, जैसे रतन टाटा होंगे या जितने भी लोग कामयाब होंगे, क्या आपको लगता है वो भी यही हरकतें करते होंगे? नहीं? क्या नरेंद्र मोदी जी ऐसे करते होंगे, यार मेरा फोन क्यों नहीं बज रहा है? उनके तो फोन भी नहीं होते उनके पास, फोन भी सेक्रेटरीज के पास पड़े होते हैं। मैं जब काम कर रहा हूं तो मेरा फोन भी मेरे पास नहीं होता, क्योंकि जो भी आप जीवन में करते हैं उसे फोकस होके करें, 100% करें। आप फोन देख रहे हैं, फोन देखिए, फिर उसको कुछ मत करिए। कुछ लोग खाना खाते खाते फोन देख रहे होते हैं, उनको ये भी नहीं पता खा क्या रहे हैं, आज भिंडी खाई थी या दाल खाई थी, ये भी नहीं, उसका टेस्ट भी नहीं आ रहा। तो बेसिकली पहली बात ये, जो 8 घंटे आपके हैं उसमें आप उसको प्लान कर लीजिए कि मुझे इस समय खाना बनाना है, इस समय मुझे बच्चों को रेडी करना है, इस समय मुझे अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभानी है। लेकिन अगले जो 8 घंटे हैं वो आपके ड्रीम के हैं, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करें। 8 घंटे आप अपने जीवन शैली को ठीक करने में रखें, 8 घंटे आप आराम करने में रखें, लेकिन क्या अगले 8 घंटे आप अपने ड्रीम के लिए दे सकते हैं? क्या ये 8 घंटे हम व्यवस्थित करके अपने सपनों के लिए काम कर सकते हैं, अपने आने वाले कल के लिए काम कर सकते हैं? क्या हमें करना चाहिए? यस। इन 8 घंटों में आप 1 घंटा रखें, मुझे मोबाइल फोन देखना है। मैं जिन भी लोगों के साथ काम करता हूं उन्हें बोल देता हूं कि मेरे से बात करने का समय इतने से इतने बजे तक। दुनिया की कोई भी कंपनी होती है, अगर कस्टमर केयर भी होती है, उसका भी एक समय होता है। लेकिन आप ध्यान से सोचें, डाउनलाइन आपको भी और आप अपनी अपलाइन को भी एक ऐसे कस्टमर केयर की तरह यूज करते हैं जो 24 घंटे ऑन या 12 घंटे ऑन है। कभी भी आपने फोन लगाया कि अपलाइन तो बिजी बैठी हुई, चलो बात कर लीजिए, हो सकता है उनका भी कोई समय है। तो आप आपस में भी एक दूसरे के समय की रिस्पेक्ट आप प्लान करें। अगर किसी ने करम दर से बात करनी है तो उसका एक समय है, किसी ने आरएजी से बात करनी है उसका एक समय है, किसी ने अपनी अपलाइन से बात करनी है उसका समय निर्धारित है। टाइम को प्लान करके करें। अगर आप अपने 8 घंटे को व्यवस्थित रूप से प्लान करते हैं अपने ड्रीम के लिए, प्लेस के लिए, मैं आपको लिख कर दे देता हूं, 1 साल में आप इतिहास रच देंगे, ये मेरी गारंटी है। विजन और आपका जो हाईएस्ट सपना है ना, जो आपका हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन है अगले से, वो 1 साल के अंदर पूरी हो। दिस इज माय कमिटमेंट। लेकिन उसके लिए आपको अपने दिन को प्लान करना होगा।
सोच के देखिए, अगर आप 30 दिन के अंदर एक एक घंटे को प्लान करके चले, क्या आपका महीना सफल होगा या नहीं? यस सर। लेकिन क्या आज ऐसा हो पा रहा है? हमें लगता है हम अपने आप को पता क्या कहते हैं, टाइम ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आता, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, इस दुनिया के सफल से सफल लोगों के पास भी 24 घंटे ही तो हैं। मैं आज एक दिन के अंदर प्लीज को भी समय देता हूँ, अपने आप को भी समय देता हूँ, अपने परिवार को भी समय देता हूँ, लेकिन मैं हर काम करता हूँ और मेरे पास भी 24 घंटे हैं। और यकीन माने, मैं आराम भी करता हूँ। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जैसे लक्की है, आर्य जी हैं, करण है, वो जानते हैं कि मैंने सेहत के मामले में अपने को कितना इंप्रूव किया है। जैसे जैसे लाइफ में मैं बड़ा हूँ, जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, जैसे जैसे सक्सेस बढ़ी है, वैसे वैसे मैंने अपनी हेल्थ को भी इंप्रूव किया, उसको भी बैलेंस किया। क्या कह रहा हूं, मैं ठीक बोल रहा हूँ लक्की? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिन लोगों ने मुझे ग्लेज की शुरुआत में देखा था, तब आज में और तब में मात्र 35 किलो का फर्क है। मैं 35 किलो पहले से वजन कम कर चुका हूँ। एज भी थोड़ी सी कम हुई सर। आर्य जी कह रहे हैं एज भी कम हुई है। क्या कह रहे हैं? एज भी आपकी कम हो गई है। हाँ, एज तो कम हुई है आज, और लक्ष्य है आज से 20 साल बाद आज से भी ज्यादा फिटनेस लेवल रखना वादा। और ये ऐसा नहीं कि मैं ये कर रहा हूं तो ग्लेज नहीं कर रहा, हर किसी का अपना एक समय है। मैं एक सेशन भी तैयार कर रहा हूँ, आज उसकी एक छोटी सी ग्लिम्स आपको और दे देता हूँ। अगर आप जीवन में बहुत ज्यादा खुश और सफल रहना चाहते हैं, तो अपने आप को नेचर के साथ ट्यून कर दीजिए। हमारी सबसे बड़ी अपलाइन जो है नेचर है। मैं इसके ऊपर किसी दिन बहुत लंबी बात करूंगा, बस ये समझ लीजिए, अगर आप प्रकृति के साथ जगते हैं और प्रकृति के साथ ही सो जाते हैं, तो आपको जीवन में कोई नहीं हरा सकता। राइट? तो अपने समय को प्लान करें, प्रकृति के साथ ट्यूनिंग में आते हैं। आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो वाकई में आज से 10 साल बाद आज से और यंग दिखता है? कोई है साथ में? सारे ही। वेरी गुड। तो मैं आपको उसके टिप्स दूंगा अगली बार जब आपसे बात करूंगा। लेकिन अभी के लिए अपने दिन को व्यवस्थित करना चाहिए। क्या ये किया जा सकता है? यस। जैसे आप स्कूल जाते थे, तो स्कूल अगर हम गए, हम सब लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है, मुझे जितना याद है 8 पीरियड होते हैं एक स्कूल के डेली, पर डे के अंदर एक शेड्यूल बना होता है। एक मैथ्स का होगा, एक इंग्लिश का होगा, एक हिंदी का होगा, एक साइंस का होगा, फिर बीच में लंच का ब्रेक होगा, फिर उसके बाद 4 पीरियड बाद में होंगे जिसमें खेलकूद भी होगी। ऐसा होता है नहीं? अगर स्कूल वाले 8 पीरियड को प्लान करके ना चले तो क्या होगा? उसको क्या कहते हैं? एक दिन को व्यवस्थित करना। अगर वो एक दिन को 8 पीरियड में व्यवस्थित कर सकते हैं, तो क्या हम अपने जीवन को, अपने सपनों को व्यवस्थित नहीं कर सकते? क्या हमें करना चाहिए? यस। आप सिर्फ 30 दिन इस फॉर्मूले पे काम करके देखिए, और 30 दिन बाद मैं आपसे फिर पूछूंगा, आप मुझे बताना आपको किस चीज के लिए समय नहीं मिलता। आप मुझे बताना, आपको हर चीज के लिए समय मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा मुझे इस समय ये काम। आप देखिए आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, आप सारे काम कर पाएंगे, आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाएंगे, और लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। दैट्स इट। मुझे लगता है कि बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ऑर्गेनाइज हो जाएं, अपना लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। ऑल दी बेस्ट। जय ज्ञान में जय भारत।